नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में बिहार बंदी का कर दिया गया ऐलान और इसके साथ ही आज कई बड़ी खबरें आ रही है, कई काम की खबरें आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आगे इस वीडियो में बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल और 27 को बिहार बंद का किया आह्वान। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सरकार पर उतरने का ऐलान किया है। खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर दिनांक याद रखिएगा, 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। पप्पू यादव ने कहा है कि 21 सितंबर को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी, 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि उनका अनाज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर ना बिके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों से 100% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, अभी तक तो सरकार तय करती थी कि आखिर विकास कैसा होगा, लेकिन अब आप तय करेंगे कि बिहार का विकास कैसा होगा और आगे क्या क्या योजनाएं की जानी चाहिए। भाजपा दफ्तर से आपको फोन करेंगे नेता, आपसे पूछकर 5 साल के विकास का एजेंडा करेंगे तैयार। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सरकार के किसी भी चीज से परेशानी है या फिर आप बिहार के विकास के लिए सरकार को सुझाव देना चाहते हैं तो सारी बातें एक पेपर पर लिखकर तैयार हो जाइए। किसी भी दिन भाजपा के दफ्तर से आपको कॉल आ सकती है। हाँ, इससे पहले आपको एक मिस कॉल देना होगा। इसके बाद भाजपा के नेता आपको फोन कर आपकी समस्या और बिहार के विकास से जुड़े प्लान पूछेंगे और उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेंगे। मतलब यह है कि आप जो भी सुझाव देंगे भाजपा उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी और उसी के आधार पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी इस बात पर खास फोकस कर रही है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी महत्वपूर्ण बातें घोषणा पत्र में शामिल हो। आप इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 6357171717। रिपीट कर रहा हूं, 6357171717। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में आपको भाजपा की तरफ से कॉल किया जाएगा। और साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि लोगों से बात करने के बाद उन्हें मैसेज बॉक्स में एक फॉर्म भेजा जाएगा। फॉर्म भरकर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं और यदि आप सुझाव नहीं भी देते हैं तो उधर से कॉल आएगा आपके फोन पे और आप बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। बिहार में कोरोना को लेकर ऐसा रिकॉर्ड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया। पिछले 24 घंटे में 1,76,511 सैंपल की जांच हुई और इतने ज्यादा जांच में मिले 1,555 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और संक्रमितों की संख्या 1,68,542 हुई। तो वहीं बिहार में अब तक कुल 1,54,443 मरीज ठीक हो गए हैं और अभी वर्तमान में 13,234 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 91.63%, 91.6% हो गई है। तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला और कहा कि बिहार के 7 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बर्बाद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार बताए कि आखिर राज्य में युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा है कि लालटेन लेकर दूसरों में दोष ढूंढ मिट्टी में मिलने का वादा करने वाले दर्पण में चेहरा देख बताए
कि राज्य में 15 सालों में कितने उद्योग लगाए गए। अंत में उन्होंने लिखा है कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे बिहार के एक ऐसे थाना का या ब्लॉक का नाम बताए जहां बिना सुशासनिक चढ़ावे के जनता का कोई काम होता हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और उन्होंने कहा यदि सीएम को कोई शक हो या मेरी बात पर यकीन ना हो तो वे भेष बदलकर मेरे साथ चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा कि पिता को भूलने वाले जनता की भलाई क्या करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजद के पोस्टर में लालू प्रसाद की तस्वीर हटाए जाने पर सवाल उठाया है और कहा है कि आखिर क्या कारण है कि राजद अपने पोस्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की तस्वीर नहीं लगाया है। जो अपने पिता और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भूल गए, वे बिहार की जनता की क्या भलाई करेंगे। उन्होंने सवाल पूछा है, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि लालू प्रसाद के नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर लालटेन से हमला। तो देखिए, लालटेन, टेन मतलब 10, तो 10 ऐसे क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, तकनीकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकरण, कानून, खेल, तो 10 ऐसे क्षेत्र चुने गए जहां पर तेजस्वी यादव के अनुसार सरकार फेल हो गई है। और तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो इन 10 क्षेत्रों पर विकास किया जाएगा। तेजस्वी यादव के अनुसार नीतीश सरकार ने अपने 15 साल के काल में इन क्षेत्रों में फेल हो गई है। तेजस्वी इन 10 क्षेत्रों में विकास का वादा कर रहे हैं। राजद के पोस्टर से गायब हुए लालू प्रसाद, पूरी पार्टी हुई तेजस्वीमय। जदयू का तंज कि लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके तेजस्वी। राजद के पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब होने पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि ये राजद की चाल, चरित्र और चेहरा है। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को डंपिंग यार्ड में डाल दिया, उसी तरह से तेजस्वी भी लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके हैं। अब तेजस्वी सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तेजस्वी अपने पिता की बदौलत ही राजनीति में आए हैं और वह अपने मां बाप को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप को नीतीश ने ही विधानसभा का मुंह दिखाया था। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, तो देखिए इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर और है कि नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। तो दूसरी तस्वीर, लेकर रहेंगे अपना अधिकार। तो तीसरी तस्वीर तेजस्वी की है, तेज इच्छा, बेहतर होगी शिक्षा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और तीनों ही तस्वीर में या जितने भी तस्वीर अभी लगाए जा रहे हैं, सब में लालू प्रसाद यादव को गायब कर दिया गया है। तेजस्वी की बड़ी तस्वीर लगाई गई। और इसी बीच बड़ा ऐलान कि राजद में तेजस्वी के बढ़ते कद और उनके पोस्टर को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि राजद लालू यादव की है और उनकी ही रहेगी। राजद की विचारधारा लालू यादव की विचारधारा है। पोस्टर से क्या होता है? राजद के हर कार्यकर्ता और बिहार की 12 करोड़ जनता लालू यादव के विचारधारा और उनके पद चिन्हों पर चल रही है, उनके विचारधारा पर ही काम कर रही है। उनका कहना है कि तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री हैं तो उनका ही पोस्टर लगेगा। विरोधी दलों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है पता नहीं। उनका कहना है कि लालू यादव से तो निबट नहीं पाए, अब तेजस्वी यादव से भी उनको डर लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं आखिर आज बिहार में कोरोना को लेकर क्या खबर है और कहां से कितने नए मामले मिले। तो जैसे कि आज बिहार में 1555 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। टोटल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,68,542 हो गई है।
और आज पटना में सबसे अधिक 213, मुजफ्फरपुर में 101, अररिया में 64, अरवल में 18, औरंगाबाद में 16, बांका में 36, बेगूसराय में 15, भागलपुर में 49, भोजपुर में 16, बक्सर में 24, दरभंगा में 22, पूर्वी चंपारण में 73, गया में 28, गोपालगंज में 49, जमुई में 58, जहानाबाद में 19, कैमूर में 14, कटिहार में 32, खगड़िया में 9, किशनगंज में 22, लखीसराय में 30, मधेपुरा में 39, मधुबनी में 49, मुंगेर में 33, नालंदा में 69, नवादा में 14, पूर्णिया में 73, रोहतास में 57, सहरसा में 76, समस्तीपुर में 24, सारण में 32, शेखपुरा में 27, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 27, सुपौल में 93, वैशाली में 30 और पश्चिमी चंपारण में 20 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई।